बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल एल्गोरिदम मॉडल्स। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे पैरेलल एल्गोरिदम मॉडल्स का, क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स हैं पैरेलल एल्गोरिदम्स के। और इसके बाद फिर डिटेल से जानेंगे उनमें से एक मॉडल है टास्क ग्राफ मॉडल, उसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आया पैरेलल एल्गोरिदम मॉडल्स क्या हैं। द मॉडल ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम इज डेवलप्ड बाय कंसीडरिंग अ स्ट्रेटजी फॉर डिवाइडिंग द डाटा एंड प्रोसेसिंग मेथड एंड अप्लाइंग अ सूटेबल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द इंटरेक्शन। अब एक ऐसा मॉडल जिसमें हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग डाटा और प्रोसेसिंग जो मेथड हैं उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं और किस तरह से हम लोग उनको अप्लाई करते हैं ताकि डिफरेंट जो टास्क हैं, डिफरेंट जो मॉड्यूल हैं, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो कुछ पैरेलल एल्गोरिदम जो मॉडल हैं उसमें डाटा मॉडल है जिसे डाटा पैरेलल मॉडल भी कहते हैं, टास्क ग्राफ मॉडल है, वर्क पूल मॉडल है, मास्टर स्लेव मॉडल है और इसके बाद प्रोड्यूसर कंज्यूमर और पाइपलाइन मॉडल हैं और एट द एंड हाइब्रिड मॉडल भी है। अब इसमें से जो डाटा पैरेलल मॉडल है इसको प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इनमें से डिफरेंट मॉडल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें से आज हम लोग डिटेल जानते हैं टास्क ग्राफ मॉडल के बारे में। कि आया टास्क ग्राफ मॉडल क्या है। इन द टास्क ग्राफ मॉडल पैरेललिज्म इज एक्सप्रेस्ड बाय अ टास्क ग्राफ। जो पैरेललिज्म है पैरेलल एल्गोरिदम की, उसको आज हम लोग टास्क ग्राफ मॉडल से किस तरह से डिनोट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। अ टास्क ग्राफ कैन बी इधर ट्रेवल और नॉन ट्रेवल। अब जो टास्क ग्राफ मॉडल है वो आपका ट्रेवल भी हो सकता है या फिर नॉन ट्रेवल भी हो सकता है। मीन टू से वो स्मॉल भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट या फिर नॉन सिग्निफिकेंट हो सकता है। In this model, the correlation among the tasks are utilized to promote locality or to minimize interaction cost. अब इस टास्क ग्राफ का जो बेसिक पर्पस है वो टास्क के दरमियान जो कोरिलेशन है उसमें हमने क्या करना है, लोकेलिटी को प्रमोट करना है या फिर जो इंटरेक्शन कॉस्ट है बिटवीन सब टास्क उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। और मिनिमाइज़ जो है वो ग्राफ के सूरत में हम लोग ने उसको आउटपुट ज़ाहिर करनी है। दिस मॉडल इज़ इन्फोर्स्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन विच द क्वांटिटी ऑफ डाटा एसोसिएटेड विद द टास्क इज़ ह्यूज कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ द कंप्यूटेशन एसोसिएटेड विद दैम। अब जो इस मॉडल का बेसिक जो पर्पज़ है या जो इन्फोर्स है वो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि जिसमें जो डाटा है जो कि डिफरेंट और ह्यूज क्वांटिटी में मौजूद है डिफरेंट टास्क के दरमियान, उसको हमने कंपेयर करना है कंप्यूटेशन जो है उनके साथ। यानी यूँ भी कह सकते हैं कि डिफरेंट जो टास्क हैं उनमें जो इस्तेमाल होने वाला यूज़ होने वाला जो ह्यूज डाटा है उसको हमने क्या करना है, उन टास्क की कंप्यूटेशन के साथ कंपेयर करना है। The tasks are assigned to help improve the cost of data movement among the tasks। अब इसका जो बेसिक पर्पज़ है जो टास्क है वो ये असाइन करना है कि जो टास्क की जो डिफरेंट टास्क के दरमियान जो डाटा की मूवमेंट है उसकी कॉस्ट को बेसिकली हमने मिनिमाइज़ करना है या उसको एनालाइज करना है। पैरेलल क्विक सॉर्ट sparse metric factorization and parallel algorithms derived via divide and conquer approach। अब जो पैरेलल क्विक सॉर्ट स्पार्स मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन और जो पैरेलल एल्गोरिदम है उसको हम लोग डिवाइड एंड कंकर जो अप्रोच है उससे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। अब जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच आप पहले भी जानते हैं कि हमने क्या करना होता है कि एक मेजर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में मॉड्यूल में डिवाइड करना होता है और इंडिविजुअली हर एक को एग्जीक्यूट करने के बाद उसके रिजल्ट को सम अप करना होता है। Here problem are divided into atomic task and implemented as a graph।
अब इसमें हमने प्रॉब्लम को क्या करना है, एटॉमिक टास्क में डिवाइड करना है। एटॉमिक टास्क कौन से टास्क होते हैं, ऐसे इंडिविजुअली टास्क होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंट होती है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एज अ ग्राफ में हमने उसको मेंशन करनी है। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो मेजर प्रॉब्लम है उसको हमने क्या किया है, डिफरेंट टास्क, टास्क 1 है, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 और टास्क 6 में डिवाइड करना है। बहरहाल ये जो डिफरेंट टास्क हैं, इंडिविजुअल जो टास्क हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। ईच टास्क इज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ जॉब। अब इसमें से हर एक टास्क की जो एग्जीक्यूशन है वो इंडिपेंडेंट होगी। दैट हैज़ डिपेंडेंसी ऑन वन और मोर एंटीसीडेंट टास्क। अब जो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो एक से ज़्यादा जो एंटीसीडेंट टास्क होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीसीडेंट टास्क कौन से होते हैं। एक ऐसे टास्क जिनकी जो डिपेंडेंसी है वो एक से ज़्यादा टास्क पे डिपेंड करती हो, या यूँ भी कह सकते हैं उसके जो पेरेंट टास्क हैं उनको हम लोग एंटीसीडेंट टास्क कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में टास्क 5 है, इसके दो एंटीसीडेंट टास्क हैं, टास्क 3 और टास्क 2, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। After the completion of a task, the output of an antecedent task is passed to the dependent task. जब भी किसी टास्क की जो कंप्लीशन हो जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगी, उसकी जो आउटपुट है उसके डिपेंडेंट टास्क तक वो जो है पास आउट कर दी जाती है। A task with antecedent task starts execution only when its entire antecedent task is completed. और उनमें से जो डिपेंडेंट टास्क है उसकी एग्जीक्यूशन हमेशा तब स्टार्ट होगी जब उसमें से इंटायर जो एंटीसीडेंट टास्क हैं वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। अब इस पॉइंट को आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं। सपोज करें जो टास्क 5 है वो अपनी एग्जीक्यूशन तब स्टार्ट करेगा जब उसके जो इंटायर एंटीसीडेंट टास्क हैं, अब टास्क 5 के दो ही एंटीसीडेंट टास्क हैं, टास्क 2 और टास्क 3। तो ये टास्क 5 अपनी एग्जीक्यूशन तब स्टार्ट करेगा जब टास्क 3 और टास्क 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके होंगे और इसमें जो रिजल्ट है, जो डाटा है, वो भी इसको पास आउट कर चुके होंगे। द फाइनल आउटपुट ऑफ द ग्राफ इज रिसीव्ड व्हेन द लास्ट डिपेंडेंट टास्क इज कंप्लीटेड। अब जो फाइनल जो ग्राफ की जो आउटपुट है वो तब डिस्प्ले होगी जब ओवरऑल जो डिफरेंट टास्क हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। अब सबसे पहले जो टास्क 1 है, अब जो टास्क 2 है, टास्क 3, अब इसमें से सपोज कर लें टास्क जो 5 है अब अपनी एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करेगा, जब इसके दो एंटीसीडेंट जो टास्क 2 हैं और टास्क 3 अपना वो वर्क परफॉर्म करेंगे। अब इसी तरह से टास्क 2 और टास्क 3 कब करेंगे, जब उसका टास्क 1 जो कि उसका एंटीसीडेंट टास्क है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा। और टास्क 4 कब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, जब इसका एंटीसीडेंट जो टास्क 1 है वो कंप्लीट करेगा अपनी एग्जीक्यूशन। और इसी तरह से आप टास्क 6 की बात करें तो टास्क 6 अपनी एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करेगा, जब टास्क 5 और टास्क 4 अपनी जो कि इसके एंटीसीडेंट टास्क हैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल जो एक कह सकते हैं मॉडल है ग्राफ का, जिसे टास्क ग्राफ मॉडल कहते हैं। तो उसमें एक बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टास्क में जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो उसको एक ओवरऑल ग्राफ की सूरत में ज़ाहिर किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।